कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप जाति जनगणना कराइए। क्यों कि अगर आप जब बटोगे तभी आप जाके कटोगे। पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि मत बटो मत बटो मत बटो, अगर बटोगे तो कटोगे। परिवार में क्या होता है, बाप कहता है ना कि पांचों भाई एक रहोगे तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो जब हम 4 भाई हैं तो चारों साथ में रहने में क्या दिक्कत है। हम तो झारखंड से आते हैं, उस इलाके से आते हैं जहां पर बांग्लादेशी का भी तैनात हम लोग का घर में घुस चुका है। हम पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि अब क्या होगा, बम बारूद मारेगा कि गोली मारेगा, मरेंगे कि कटेंगे कि बचेंगे। झारखंड का स्थिति तो पूरा भयावह हो गया है संथाल परगना का, और उसी का सरकार राहुल गांधी जी का गठबंधन का सरकार झारखंड में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का। ये साफ सीधा आइडियोलॉजी सेट है कि ऊंचे पैजामे और टोपी वाला का वोट पाने के चक्कर में ये राहुल गांधी इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और खुद भी टोपी पहन चुके हैं। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने जो कल बयान दिया वो बयान हिंदुस्तान के शहर शहर, हिंदुस्तान के गांव-गांव और घर घर तक पहुंचा, और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि ऐसा योगी आदित्यनाथ ने इसलिए कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम करके भाजपा जीतना चाहती है। ऐसे आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है जो बांग्लादेश पर टिप्पणी कर सके। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। तो जनता से जानेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या उसका असर गाँवों तक पहुँचा कि नहीं, और जो मैसेज जो संदेश वो देना चाहते थे वो लोगों तक पहुँचा कि नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी ने ये बटेंगे कटेंगे वाला भाषण इसलिए दिया क्योंकि उपचुनाव में हार रही है भाजपा। नहीं, योगी जी नए नहीं है जो ये भाषण दे रहे हैं या बात बोल रहे हैं। विवेकानंद में भी बोला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बोला, महाराज शिवाजी ने भी बोला, महाराणा प्रताप ने भी बोला है। पर हम ही हिंदू दोगले कि हमें ही नहीं समझ आ रहा। हम तो बस ये देख रहे हैं कि आटा चावल दाल घर में जितना आ जा सके हमारा लड़का IPS ऑफिसर बन जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया तो कोई कनाडा सेट हो जाए, कोई अच्छी सी शादी में हो जाए, बहू अच्छी सी आ जाए। इसके अलावा हिंदुओं को कुछ दिख नहीं रहा है। तो योगी जी ने वो फिल्म दिखाने की कोशिश की है जिस फिल्म को आगे चलाना चाहते हैं, मूल्य और जिहादी जो चलाना चाहते हैं। अगर क्लियर उन्होंने एक चीज़ दिखाया है, साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। परिवार में क्या होता है, बाप कहता है ना कि पांचों भाई एक रहोगे तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो जब हम 4 भाई हैं तो चारों साथ में रहने में क्या दिक्कत है। अगर चाहे दलित हो, चाहे SC है, OBC हो, कोई भी हो, इनको जिस तरीके से ये जाति जनगणना में बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है 2024 चुनाव में, कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप जाति जनगणना कराइए। क्यों कि अगर आप जब बटोगे तभी आप जाके कटोगे। पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि मत बटो मत बटो मत बटो। पर हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोच रहे हैं कि घर में अच्छा खासा आता रहे और घर चलता रहे। अखिलेश यादव का काम है कि ऊंचे पैजामों का वोट पाने के चक्कर में वो ऐसे कैसे बयान देते हैं। उन्हीं के राज में किस तरीके से उन्होंने अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे दंगाई और आतंकवादी अपने पार्टी में शामिल कर रखा था, उनको पाल रहे थे। ठीक है, आजम खान जैसे लुटेरे गैंगस्टर को वो अपने पार्टी का मुखिया बना के बैठे थे। तो ऐसे लोगों से हम वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कभी हिंदुओं को जोड़ेंगे। अगर वो किसी को पनाह देंगे तो सबसे पहले इस्लामिक आतंकवाद को और जिहादियों को देंगे कि जो देश में पहले और यूपी को जलाने का काम करें। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये दंगे फसाद इस पर जिस तरीके से रोक लगा है, क्योंकि उनको पता है कि इस देश को कैसे चलाना है, उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है, और उन्होंने वो करके दिखाया है। ये बताइए तो जो मैसेज योगी आदित्यनाथ देना चाहते थे वो जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जनता तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा वो आगे दिख जाएगा। पर हमें ये पता है कि जैसे जैसे हमारे महापुरुषों ने भी बोला उस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ भी महापुरुष हैं और नरेंद्र मोदी भी सदी के महापुरुष हैं। आज 20वीं सदी में नरेंद्र मोदी योगी वो महापुरुष है जो हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं। पर हमारे हिंदू जुड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उनको बस ये लगता है कि देश किसी भी तरीके से बिक जाए, देश का कुछ हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके घर परिवार का बस खाने पीने का चलना चाहिए। उनको ये दिख रहा है कि जिस तरीके से आप देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जब टारगेट करके वहाँ के कुछ इस्लामिक जिहादी मारने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो जुड़े तो ऑटोमेटिक वो खत्म हुए, वो घर की तरफ भागे। तो वही मैसेज महाराणा प्रताप और शिवाजी ने दिया था, वही मैसेज वो भी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी वही मैसेज दे रहे हैं। हम तो समझ गए, अब देखते हैं कि हमारी जनता और हमारे हिंदू भाई समझे कि नहीं समझे। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर के अभी उपचुनाव होने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने उपचुनाव को लेकर ये कह दिया हो? नहीं, भाजपा ने उपचुनाव को लेकर ये नहीं बोला है। भाजपा कभी भी चुनाव आप देखिए तो हर रोज होता है।
चुनाव अगर देखे तो 370 नहीं हटता, चुनाव देखते तो राम मंदिर नहीं बनता, चुनाव देखते तो सीए नहीं लागू होता, चुनाव देखते तो तीन तलाक नहीं हटता। ये चुनाव से लेना देना भाजपा का नहीं है, ना मोदी योगी का। उनको जो करना है वो सडल नहीं करते। सीधी बात है, नेम प्लेट भी जब हटाया गया तो उस समय भी चुनाव ही आने वाला था, चुनाव आने ही वाला था। पर ये सब देखने की जरूरत नहीं। अगर भाजपा को मुसलमानों का या किसी का वोट पाने का है, वो भी सेकुलर बन जाएंगे तो आप देखिए कि वो भी चुनाव जीत सकते हैं। पर उससे लेना देना भाजपा का नहीं। भाजपा ये चाहती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र पहले बचे, उसके बाद चुनाव आते और जाते रहेंगे। क्या लगता है, जो अखिलेश यादव ने फिर इसके बाद में कहा कि योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये इस पे टिप्पणी करनी चाहिए भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, कि किस देश के साथ में कैसा संबंध रहना। देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित है, योगी आदित्यनाथ विश्व नेता हैं। वो बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर हर पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट है और उनको पता है कि इस देश को किस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद से बचाना है। अगर आज देखेंगे तो हम कहीं पर बचे नहीं है। कश्मीर में इसी भाईचारे के नाम पे कुछ लोग हमें ज्ञान देते हैं कि हम भाईचारा निभाए। एक किताब में लिखा हुआ है कि भाई, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम में नहीं है वो भाई नहीं है। जब वहाँ पर वो उनको पढ़ाया जा रहा है तो हम भाईचारा का ढोंग किस लिए लेके चल रहे हैं? एक जगह लिखा हुआ है कि आप भाई नहीं हो, तो ये सब चलने वाला नहीं है। कश्मीर में वही कांड हुआ कि रातों रात काटने की कोशिश किया, पश्चिम बंगाल में वही काम कर रहे, केरल में कर रहे। आज भारत के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक में आ चुके हैं, फिर भी उसके बाद भी भाईचारे का ढोंग जो हमारे ऊपर रचा जा रहा है वो देश के लिए सबसे बड़ा साजिश है। आप ये देखिए कि हिंदू किस लिए कहाँ काटा जा रहा है। हिंदुओं की बेटियों के साथ लव जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई नहीं मान रहा तो उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। और दूसरा, हम पूजा करने के लिए परेशान है सर। मेवात जैसे अमरनाथ यात्रा या दुर्गा पूजा या हम राम यात्रा निकालते हैं या क्या नाम है, वैष्णो देवी जाना चाहते, कहीं भी जाना चाहते, हम अपने देश में अपने ही पूजा पद्धति को निभाने के लिए स्वतंत्र रूप से आज़ाद नहीं है। किसके वजह से? कि हम अल्पसंख्यकों को, जो कमज़ोर थे, उनको पाल रहे थे, और जब वो मोटे हो गए हैं तो अब हमें ही पतला करने का काम कर रहे हैं। और ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि उन मोटे लोगों को कोई सुधार नहीं पा रहा है। जब सुधारने की बारी आई है तो उसको रोकने का काम कोई कर रहा है। तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, सारे के सारे ये चिरकुट लगे हुए हैं, रोक नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जिस दिन दिल्ली में बैठेंगे इनको सीधा कर देंगे पूरी तरीके से। अरे कहाँ, राहुल गांधी तो पिछड़ों और दलितों के अधिकारों के लिए जंग कर रहे हैं। ये पिछड़े और दलितों की इतने बड़े अधिकार की वो कर रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर में 370 हट गया। अब ये कह रहे कि एनसी के साथ सरकार बनाते तो 370 लाएंगे। आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में 70 सालों तक दलितों को क्यों आरक्षण नहीं मिला? गुज्जरों को वहाँ पर आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा था? ये आरक्षण की बात करता है वही मोइन खान, आते वो भी दलित की बेटी के संग क्या करता है, रेप करता है। क्यों नहीं आवाज उठाने गए राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावत, अखिलेश यादव? आइए चलते हैं जरा बंगाल में भी एक बेटी के संग अत्याचार हुआ, कहाँ चले गए ये लोग? ये सब अवसरवादी नेता हैं सर। अवसर देखकर ये तय करते हैं कि इनको वोट कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ वो पार्टी है कि वो ये सीधा देखते हैं कि देश सर्वोपरि है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा। मणिपुर का भी विरोध भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। मानते कि इंडिया गठबंधन ने मणिपुर में बहुत अच्छा काम किया, पर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का कोई कार्यकर्ता और ना नेता दिखा, ना उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा, ना कर्नाटक में दिखा, कहीं पर भी नहीं दिखा। ये साफ सीधा आइडियोलॉजी सेट है कि ऊंचे पैजामे और टोपी वाला का वोट पाने के चक्कर में ये राहुल गांधी इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं और खुद भी टोपी पहन चुके हैं। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जब पहले सांसद थे, उससे पहले मठ में रहते थे, हमने तब भी देखा कि उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज वो सीएम है, उनकी विचारधारा जो पहले थी आज भी वो है। इस विचारधारा पे क्या कहेंगे, क्या ये विचारधारा उनकी बनी रहेगी? सर देखिए, विचारधारा पे ही वो सीएम बनाए गए हैं। अगर उनकी विचारधारा गलत होती तो वो आज भारत के सबसे बड़े राज्य के सीएम नहीं होते। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ग्राफ देखिए 33% से ज़्यादा है। ठीक है, 33% से ज़्यादा पूरे भारत में उनको पसंद दिया मुख्यमंत्री। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका काम करने का जो शैली है वो पूरे के पूरे राज्य के हर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप देखिए, बुलडोजर मॉडल चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कहीं पर भी हो, हर राज्य ने अपनाया। योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था का जो तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जहां हमेशा कर्फ्यू लगा होता था, किसी ना किसी जिले में दंगे होते रहता था, आज उत्तर प्रदेश को पूरा शांत कैसे कर दिया उन्होंने सिर्फ 10 सालों में।
ये काम करने का अगर तरीका अखिलेश यादव को पता होता ना तो आज वो राज्य के मुख्यमंत्री होते। तो वो तो कह रहे हैं कि 27 में बन जाएंगे, ठीक है, अभी जनता ने मौका नहीं दिया, 27 में बन जाएंगे। सपना देखना सबका काम है, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको सांसद और किसको विधायक बनाना। गलती हुई है 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में भावनाओं में कुछ लोगों ने वोट दिया है, पर वो भावनाएं उनको मोइन खान के दिख गया, ठीक है, कन्नौज के इन्हीं के नेता का दिख गया। आप डिम्पल यादव का सबसे बड़ा समर्थक नवाब सिंह यादव जो सबसे बड़ा रेपिस्ट निकला, उस पर बयान नहीं दिया, उसका दिख गया। तो ये दिखता है कि ये लोग रेपिस्ट, गैंगस्टर, आतंकवादी, पत्थरबाज के ही पार्टी के सब आका हैं। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश को जलाने के अलावा कुछ नहीं जानते। उत्तर प्रदेश को जलाने के अलावा कुछ नहीं जानते। अगर ये पीडीए तो बनाया ना, पीडीए देखा ना, तुम पीडीए देखा ना, पिछड़ा दलित आदिवासी देखा? कौन सा पीडीए? अरे जो 36 सीटें लाया, कहाँ पर ये खड़े हुए? आप बताइए 2024 के बाद इन्होंने कौन सा आवाज उठाया? पिछड़ा दलित अगड़ा जो ये बात कर रहे थे, कहाँ वो आवाज उठाए? आवाज उठाने की औकात तो नहीं चाहिए ना। मुंह से तो बोल लेंगे भाई हम तेरे साथ हैं, और लड़ाई हो जाए भाई भाग जाएगा, ये वाली थोड़ी ना। अखिलेश यादव वो झूठे नेता हैं जो बाप के सगे नहीं हुए, भाई के सगे नहीं हुए, अपने पार्टी में कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हुए, तो पिछड़े दलित के सगे कहाँ से हो जाएंगे? इन्होंने तो हमेशा उनका शोषण किया है, और शोषण करके इन लोगों ने 20 साल 40 साल से उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपना घर भरा है। घर आज ये देखिए कि कहाँ पर 2 कमरे वाले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव 1000 करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं। ये किसका पैसा है? पिछड़ा अगड़ा दलित का ही तो पैसा लेके बैठे हुए हैं, और अभी भी मुंह खोल के नंगे बेशर्मों की तरह बोल रहे कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप उत्तर प्रदेश को लूट रहे हो, और आपका नेता जो राहुल गांधी वो पूरे देश को लूटना चाहता है, और उसी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। देश की जनता समझ गई है 2014 के बाद, और 2024 में थोड़ी सी डगमगाई थी, पर 2029 में और 2000 ये जो चुनाव है, उपचुनाव में, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे। पर राष्ट्र सर्वोपरि है कि भाजपा जिस तरीके से आवाज उठाती है ना, ये जनता देख रही है। राहुल गांधी आजकल ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा, इस बात पे ही बड़ी सियासत। राहुल गांधी भांग खा के बात करते हैं, कभी भी उनका भाषण देख लेंगे 90 मिनट के भाषण में उन्होंने कभी ऐसी चीजें बोली नहीं है कि जो सत्य पे बात हो। झूठ उसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अगर सत्य की बात करते तो आरक्षण कहाँ खत्म हुआ ये बता दीजिए। हाथ में लेकर चलते हैं सत्य की। 11,000 मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में दलित को, ओबीसी को, एसटीओ को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? राहुल गांधी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, जामिया में आते हैं, जामिया में नहीं मिलता, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहां नहीं मिलता, कभी आवाज नहीं उठाया। ये कहते हैं आरक्षण। आपके ही राज्य में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को घुसेड़ दिया, एससी के आरक्षण में मुसलमानों को घुसेड़ दिया कर्नाटक में, और आप कह रहे हैं हम कि दलित, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण में तो आप उनको घुसेड़ रहे हो जो अधिकार से ही सर्वोपरि खत्म है, जो इस देश को लूटने के चक्कर में आप उसको उनका हक दे रहे हो, जो देश के लिए सबसे मतलब एक तरीके से देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और आरक्षण के बारे में ये क्या जानते हैं? या अगर नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म करने पे आते हैं तो ये बताइए कि कहाँ आरक्षण खत्म किया 10 सालों में? नरेंद्र मोदी संविधान को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी संविधान के पन्ने भी नहीं खोले होंगे, पर संविधान लहराते फिरते हैं कि मैं संविधान बचाने निकला हूं। तभी तो अनुराग ठाकुर ने पूछा था कितने पन्ने हैं, पन्ने बताओ ना, इसमें कितने पन्ने? पता कुछ नहीं है। राहुल गांधी वो क्लास के स्टूडेंट है जहां पर बार बार फेल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि टॉपर मैं अगली बार बनूंगा, टॉपर मैं अगली बार बनूंगा। तो टॉपर बनने की औकात होनी चाहिए। जब टॉपर बनना होगा तो कोई और बनेगा। तय होना चाहिए कि पहले देश की मिट्टी के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते, देश की संस्कृति के बारे में जानते हो नहीं जानते, या देश के इतिहास के बारे में जानते हो कि नहीं जानते। राहुल गांधी इन तीनों के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ जानते हैं बर्गर, मैकडोनल्ड्स का, KFC का पता नहीं क्या वो आता, चिकन मिकन वो जानते हैं, और वहाँ का नेपाल का बियर और चाइना का मोमोज। इसके अलावा राहुल गांधी को भारत का लिट्टी चोखा और दाल चावल पता नहीं है। अरे लेकिन खेत में तो गए थे ना अभी ट्रैक्टर लेके, हरियाणा के खेत में तो गए थे। 10-10 कैमरा वाला नहीं देखा था आपने? वो जो फोटो खींचा था, खिंच। राहुल गांधी वही नेता है जो टाइल की बात करते हैं, चिड़िया और कौवा को नौकरी की बात कर देते हैं, कहते हैं आटा को लीटर में तेल दो। तो राहुल गांधी की मानसिकता यहाँ घुटने पे, अगर सांसद ना होता ना, यहाँ घूमता होता तो कोई चार टपरी मार देता। वो सांसद लायक है ही नहीं नेता। वो तो बस सिर्फ ऐसा नेता है कि उसको गलती से राजशाही में पैदा हो गया और उसकी माँ ढो रही है उसको कि एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, देख लूँ कि कैसा लगता है।
पर बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बीच में एक और नेता बैठा है, वो उत्तर प्रदेश के बाबा हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगी? क्योंकि उनकी बेटी आजकल बहुत एक्टिव है, वो ये लिखती हैं एक्स पे कि क्या पापा कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, पापा उनसे बोल दीजिएगा पापा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बाबा बैठे हुए ना बुलडोजर वाले, कहीं पता चले बुलडोजर इनकी घर की तरफ चल जाए। देखिए, प्रधानमंत्री वो बनेगा जो योग्य हो, जो देश को चलाने की बात करे। विदेश से पढ़कर आए हैं वो तो। वो विदेश से, सर विदेश से पढ़ने वाला पता नहीं विदेशी बना देगा ना इस देश को। एक नेता आया था, कह रहा था लंदन बना दूंगा दिल्ली को। ऐसा लंदन बना दिया कि आप दिल्ली में कहीं भी जाइए आपको पानी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और करंट चाहिए तो उसमें करंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही नेता इनके इंडिया गठबंधन वाले ये तय कर चुके हैं कि दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को, देश को कैसे बर्बाद करना। एक नेता इनकी है ना, आतंकवादियों को समर्थक करनी है पश्चिम बंगाल में, ममता बानो, जिसको हम कहते हैं मियाँ, क्या नाम है, मिलोड करते करते वो पता नहीं मियाँ को के बच्चों को संभालने बैठी हुई हैं। तो ऐसे लोगों को हम देश में कभी भी मौका नहीं देने वाले। उनकी पापा, जिसको वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उनको बोल दो पापा खो गए। पापा खो गए? बिल्कुल, इनके पापा खो गए हैं राजनीति से। 2029 के बाद इन सब का किताब बंद करके, उसको सील करके समुद्र में फेंकने का काम कोई करेगा तो वो योगी आदित्यनाथ करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ का 27 में कर दिया किसी ने ऐसा काम तो? सर ऐसा देखा जाएगा ना कौन कर पाएगा। अब किसके माई के लाल की औकात है कि योगी आदित्यनाथ का वो। समाजवादी पार्टी एकदम उत्तर प्रदेश के अंदर सर एक्टिव तो सर ट्विटर भी है, ठीक है, पर वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो नरेंद्र मोदी और योगी हैं, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको भी लगता है कि कभी राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, क्या मानते हैं दोनों नेताओं की अगर हम तुलना करें तो क्या मानते हैं, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी योग्य हैं और राहुल गांधी जी जो हैं वो योग्य कहीं से है ही नहीं, क्योंकि उनका एक एक शब्द जो निकलता है, चाहे संसद भवन में हो, चाहे देश जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया था, तो लोग आम जनता सिर्फ उनका जो कॉमेडियन वाला जो भाषण चलता है, पप्पू पप्पू पप्पू, सिर्फ यही देखने जाते हैं। बाकी बात और कहीं कुछ लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का तुलना जो राहुल गांधी से कभी हो नहीं सकता है। मतलब राहुल गांधी का योगी आदित्यनाथ जी के बराबरी में राहुल गांधी जी कभी नहीं आ सकते, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं है। और इनको चाहिए, हिंदुओं को चाहिए कि हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में इनका बाइकआउट करें, बहिष्कार करें, इनको काले झंडे दिखाएं। ये एक रैली ना कर पाए। हिंदुओं को जागना पड़ेगा, जहाँ राहुल जाए वहीं उनको काले झंडे दिखाएं। कहते हैं हिंदुओं, कहते हैं हिंसक, कहते हैं इनको काले, इनका बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार होना चाहिए। ये बताइए, कल योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उनकी बात देश को माननी चाहिए, सारे हिंदुओं को जागना चाहिए। जिस दिन गलती से देश का जनता अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बना देता है तो ये देश में सबसे पहले क्या होगा जानते हैं? संविधान पे खतरा आ जाएगा। जो संविधान का जो खतरा बचा हुआ है देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो संविधान पे सबसे बड़ा खतरा आ जाएगा और पूरे देश को तहस नहस ये राहुल गांधी जी कर देंगे। और बाकी बात, इनके पास कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं देश को तोड़ना, बांग्लादेशी को एक कर लेना, पूरे बांग्लादेश का बॉर्डर को खोल करके झारखंड और बिहार में घुसा देना, पूरे पाकिस्तान को मिला लेना। यही करेंगे राहुल गांधी जी, इसीलिए देश का जनता को ये बरगला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देख लिया ना क्या हुआ, खट्टा-कट घुसेगा पैसा। जब सब सांसद बन गया अखिलेश जी का, गठबंधन का, तब बोलता है खट्टा-कट कहाँ चला गया, खोजने लगा एमपी सबको और कार्यकर्ता लोग को जो वोट दिलवाया था। तो वही खट्टा-कट है, जैसे ही बनेगा तो फटाफट संविधान पे यहाँ खतरा हो जाएगा। इसीलिए देश का जनता को अब समझने की ज़रूरत है। हम तो झारखंड से आते हैं, उस इलाके से आते हैं जहाँ पर बांग्लादेशी का भी तैनात हम लोग का घर में घुस चुका है। हम पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि अब क्या होगा, बम बारूद मारेगा कि गोली मारेगा, मरेंगे कि कटेंगे कि बचेंगे। झारखंड का स्थिति तो पूरा भयावह हो गया है, संथाल परगना का, और उसी का सरकार राहुल गांधी जी का गठबंधन का सरकार झारखंड में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का। पूरे झारखंड को खा जाएगा कुछ दिन में, देख लीजिएगा। ये तो चुनाव आ रहा है, इसीलिए पूरे झारखंड की जनता से हमने कहा है और पूरे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का आम जनता ने, झारखंड की जनता ने समझ लिया है कि बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा फिर से झारखंड में, और जो लगातार यहाँ पर जो बांग्लादेशी भरा हुआ है वो जांच होगा। लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने और राहुल गांधी जी का जो वहाँ सरकार है गठबंधन की, एक भी इन पर इन्होंने बयान नहीं दिया है कि हाँ जाँच करेंगे। ये बताइए, आप झारखंड से आते हैं फिर भी आप योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं?
बिल्कुल पसंद करते हैं। उनका जो कार्यशैली है, पूरे देश का जनता उससे खुश है, क्योंकि उन्होंने जो जैसे रेप कांड हुआ यूपी में, कई आतंकवाद जो थे बड़े बड़े दिग्गज थे जिनको पूरा देश नहीं, माफिया पूरे देश नहीं, देश के विदेश भी जानते थे, तो वैसे लोगों को उन्होंने ठंडा कर दिया, बुखार लगा दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं पसंद करेंगे? लोग ये भी चाहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी आए, लेकिन अभी जब तक मोदी जी हैं तब तक हम लोग मोदी जी को चाहेंगे, जब वैसा समय आएगा तो योगी जी भी आएंगे। ये बताइए, अगर आपके झारखंड में भी योगी जैसा शासन हो तो जो आप कह रहे हैं कि हम कट जाएंगे, बम फटता है, ये सब रोक देंगे कि नहीं रोक देंगे? बिल्कुल रोक देंगे। जब 2014 में अभी जो प्रेजेंट गवर्नर हैं उड़ीसा के रघुवर दास, जब वो मुख्यमंत्री थे झारखंड के 5 साल लगातार, सारा का सारा हत्या बलात्कार सब चीज बंद हो गया था, झारखंड सुरक्षित हो गया था, पूरा झारखंड खुश हो गया था। 181 पर डायल कीजिए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय बात कीजिए, डायरेक्ट थाना वाला भी दिक्कत दे रहा है तो उससे भी बात हो जाएगा, डायरेक्ट चिट्ठी आ जाएगा। पूरे कचरा स्थिति हो गया था पुलिस का, वहाँ का जो पुलिस जो वहाँ पर थे, पूरा गाड़ी कहीं जाएंगे, कहीं क्रिमिनल को पकड़ने, गुंडा को पकड़ने, तो वहाँ पर गाड़ी बंद हो जाते थे, खराब हो जाते थे। पूरे रघुवर दास ने वहाँ पर जो है नए नए गाड़ी दिए, पूरे झारखंड में रोजगार दिए। सब इंस्पेक्टर 2018 के जितने भी नौजवान देखते हैं। एक सवाल मेरा ये, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि मुझ पे भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने हमला किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या करते हैं जो हमला कर दिया? देखिए, लगातार हम बांग्लादेशी का मुद्दा उठा रहे थे। हर राज्यपाल से मैंने मिला, जो झारखंड के राज्यपाल, अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बन चुके हैं, सीपी राधाकृष्णन जी, मैंने वो पहले झारखंड के राज्यपाल थे, मैंने उससे मिला और गोड्डा में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई लोगों से मिलकर के मैंने ये मुद्दा उठाया। तो वहाँ के जो लोकल जो आ चुके हैं, जो किराए पे रह रहे हैं बांग्लादेशी, वो लोग को पता चल गया कि हमने बांग्लादेशी का पूरे जोर से इसका मुद्दा उठा रहा हूँ, तो वो लोग मुझ पर जो है वो नोटिस कर लिए कि ये है कहाँ। तो जब मैं शादी समारोह से लौट रहा था अपने गांव से, तो उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया। वो तो मैं अपनी कार में था, जो मैं भागने का प्रयास करके भाग गया, नहीं तो आज शायद मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होता, दिल्ली के इस राजीव चौक पर। तो ये पूरा भयावह स्थिति हो गया झारखंड का। इसलिए पूरे देश की जनता को समझना चाहिए कि बांग्लादेशी का मुद्दा जो है, ये पूरे देश की जनता को मिलकर आवाज उठाना चाहिए, और पूरे देश की जनता को, वो चोर सरकार को, हेमंत सरकार को, ये राहुल गांधी जैसे भ्रष्ट सरकार को, जिसकी सरकार गठबंधन की सरकार झारखंड में, इसको घेरना चाहिए और इसको घेर करके फेंकना चाहिए। यही मौका है जो अभी अगले महीने अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, यही हमारा मुद्दा है। बांग्लादेशी बंद, खत्म हो, जांच हो, नहीं तो झारखंड का जनता मरेगा, कटेगा, बर्बाद होगा। कल जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस बयान पे काफी चर्चाएं हो रही हैं, सियासत भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव से पहले ये बयान दिया योगी जी ने वोट के लिए। देखिए, योगी जी ने उपचुनाव से पहले नहीं दिया, उन्होंने एक संदेश दिया, संगठन को संदेश दिया है, आप संगठित रहिए, आप किसी नाम के चक्कर में ना पड़े, आप संगठित होगे तो सत्ता होगी, सत्ता होगी जनता की सेवा की जाएगी। जब संगठन वो नहीं होगा, सत्ता नहीं होगी, तो आप कैसे सेवा कर लेंगे? और बंटने की बात, अरे जब हम ही लोग कहते थे, यही जनता पूछती थी राम मंदिर कब बनेगा, जब राम मंदिर बन गया तो वहाँ की जनता ने संगठित न होकर वहां से भाजपा का प्रत्याशी कमल छाप को हरा दिया, तो दुख होता है। उस नेता को दुख होता है जो जनता की प्रदेश के लिए, जब बुलडोजर चलता है, वो नेता का घर नहीं टूटता, ना नेता की कोई नीयत होती, और जनता के हित में बुलडोजर चलवाता है, वही जनता उस संगठन को हराती है। तो कहते हैं संगठित की बात की है, तो माननीय योगी जी ने बड़े सोच समझकर यह संदेश दिया है, आप संगठित रहिए, साथ रहिए, इससे आपका भला होगा। और जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश का उन्होंने उदाहरण पेश किया है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उससे अजारता बढ़ाना विपक्षी चाल है। और विपक्ष की चाल में ये जनता खटाखट के चक्कर में पड़कर, लुभाने माया जाल में पड़कर विपक्ष को वोट दे रही थी, तो आज जनता के हित की बात कर रही है। और जनता के हित की बात, जब 2000 पहली बार योगी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो यही जनता कहती थी कि बड़ा चोर है, जो कह रहे हैं, कहते थे बिल्डोजर चलना चाहिए, वही जनता बिल्डोजर विरोध भी करती है। जब कुछ अपराध होते हैं, जब पेपर लीक होते हैं, तो यही जनता कहती बिल्डोजर चलना चाहिए। तो कहाँ से होगी? जब सत्ता होगी, लोकहित में, जनहित में कार्य किए जाएंगे, और कर रहे हैं। और करने के बाद भी जब हारते हैं तो हताशा, निराशा, इस जो देश के प्रधानमंत्री को झटका लगा है, पूरी भाजपा को झटका लगा है,
जो कार्यकलाप कभी सोचा नहीं थे, हाईवे देने के बावजूद, इतने रेलवे लाइन देकर बेरोजगारी को कुछ न्यूनतम नियंत्रण करने पे फिर भी ये जनता हराती है तो हताश होती है, निराशा होती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसको डरा रहे हैं काटने से, बटने से, काटने से, क्यों डरा रहे हैं योगी जी? अखिलेश जी की बौखलाहट, जो बात हृदय सम्राट ने की है वो ऐसे ही माननीय योगी जी ने संदेश दिया तो जनता को संगठित करने के लिए है। और हार जब यही जनता संगठित होकर जब बटन दबाएगी, कमल छाप की सरकार बनवाएगी और उसके हाथ मजबूत करेगी तो उनके मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। जो बात कर रहे थे खटाखट की तो उनके पेट में दर्द होने लगा कि संगठित हो गए। पहले तो जातियों में बांटकर, अब जो 50 साल इस देश में राज कर जातियों को बांटकर सत्ता सुख भोग रहे थे, आज जातीय जनगणना की बात करें। अरे तुम पूछो ना उस एक धर्म से, उनमें भी जातियां हैं, उसमें भी आरक्षण दो ना जातियों के आधार पर। हिंदुओं को तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू नाई है, तू जाट है, तू गुज्जर है, तो ऐसे में बांटकर अपना उल्लू सीधा कर इस देश की को गुमराह। 8500 देंगे हम पौधे, 50 सालों में युवाओं को भत्ता न दे पाए। अब युवा के ये देश की जनता की जीत है जिन्होंने 50 साल के बाद भाजपा की सरकार बनाई। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़कर जब सत्ता होगी तो आपके मतभेद हो, अब खुले मंच पे न लाए, मतभेद को भूलकर कमल छाप का निशान देकर चुनाव जिताना चाहिए और चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ता बनकर उसका काम करवाना चाहिए, जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये बताइए कौन काट देगा? अगर बट गए तो काट कौन देगा? इसका जिक्र क्यों किया योगी जी? देखिए उदाहरण पेश किया, जो उदाहरण हिंदुओं के जब नरसिंहार होते हैं, हम ही हिंदू कहते हैं, हम ताली बजाने तो आ जाते हैं, हम पूछने तो आ जाते हैं मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब देगी भाजपा एजेंडा चलाती है और वो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को खत्म करती है। तो उसी मुद्दे से लेकर वो भारतीय जनता पार्टी कमल छाप को हराने का हम ही लोग काम करते। हिंदू संगठित होंगे, उन्होंने हिंदू को चेतना की बात है, कहते हैं हिंदू जग गया। अरे हिंदू जग गया होता तो यूपी में ये बुरा हाल ना होता। सर क्या कहना चाहेंगे? कल योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो काफी गांव तक पहुंच गया, वो घर तक पहुंच गया, वो अब उसमें सियासत हो रही है। कह रहे हैं कि उपचुनाव से पहले क्यों दिया ये बयान, चुनाव के लिए दिया? किसको डरा रहे हैं योगी? जो ऐसा कह रहे हैं उनको डर लग रहा होगा हार का। हिंदुओं की एकता अगर हो जाए तो वो हार जाएंगे, उनको डर लग रहा होगा, इसीलिए वो डर रहे हैं। हिंदू एक हो गया तो उनको डर लग रहा है ना, तभी तो वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कौन सी गलत बात कही है? उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा हिंदुओं एक हो जाओ, उन्होंने कहा देशवासियों को एक रहोगे तो नेक रहोगे, फायदे में रहोगे। क्या ये चिंता जो जाहिर की सीएम योगी ने, क्या ये वाजिब है? ये चिंता आने वाले समय को देखते हुए घर के गार्जियन अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की चिंता करते हैं और कोई अच्छी सलाह देते हैं तो उसको मानना चाहिए। तो वो हमारे गार्जियन के हिसाब से हैं, देश के गार्जियन हैं, समाज के गार्जियन हैं, तो वो अच्छी बात बोल रहे हैं तो उसका आदर होना चाहिए, आदर होना। जिस तरीके से बांग्लादेश का जिक्र किया कि ऐसी गलती यहाँ पे ना हो, तो क्या वाकई ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे भी कुछ लोग बनाने का प्रयास करते हैं? देखिए मेरा जन्म 1962 का है, 62 का है, तो 1946 में डायरेक्ट एक्शन का केस हुआ था। आपने सुना होगा, यहाँ पर किसी का जन्म तब नहीं हुआ होगा। 1946 में कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, तब बंगाल एक था, पूरा बंगाल एक था, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल एक था। 1946 में डायरेक्ट एक्शन का जब आह्वान हुआ था, लाखों बंगाली हिंदू काटे गए थे ऑन द रोड। वो तब भी नहीं समझे, बंगाल वाले तब भी नहीं समझे। उसके बाद में 1971 भाषा के नाम पे बांग्लादेश का जन्म हुआ, भाषा के नाम पे, उर्दू और बांग्ला इन दोनों की लड़ाई हुई, तो उसके अगेंस्ट में बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश बना तब भी वहाँ के हिंदू नहीं समझे, उन्होंने वहाँ पर रहना उचित समझा, वहाँ गए। वो जो आ गए इंडिया में वो आज सुख शांति से रह रहे हैं। 1971 में कुछ संख्या में इंडिया में आए, भारत में, वो आज सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में वहाँ भी उनको सुख शांति से रहने नहीं दिया जा रहा है।
आज भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सुख शांति से रहने नहीं दिया जा रहा है। बांग्लादेश की सीमा पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है, उनको तंग किया जा रहा है। और मैं आह्वान करता हूँ, ममता बनर्जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है और सत्ता का मोह नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। और जो कांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच कर रही है, उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, जो भी फैसला हो वो लागू हो। वो लागू होना चाहिए। तो इसमें क्या मानते हैं आप कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बंगाल पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, बांग्लादेश। अखिलेश यादव की नीति क्या है पहले तो ये बताएं ना। उनकी पार्टी का जन्म कांग्रेस के अगेंस्ट में हुआ था, उनके स्वर्गीय पिताजी ने किया था। आज वो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। तो जिस आदमी की नीति ठीक नहीं है, नीति का कुछ लेन देन नहीं है उनको, वो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, कभी कांग्रेस से डरते हैं, कभी कांग्रेस के साथ में जाते हैं, तो उसका क्या बोला जाए। पहले अपनी नीति ठीक करे ना अखिलेश यादव, अपनी नीति ठीक करे अखिलेश यादव। अगर उनकी नीति खराब होती तो उनको 36 सीटें क्यों मिलती यहाँ अभी लोकसभा में? वो झूठा प्रचार किया गया, प्रलोभन दिया गया, आरक्षण हटा देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। तो ज़्यादा नहीं, 4 या 5% दलित वोट बीजेपी से खिसके हैं। बीजेपी के वोट कम नहीं हुए, 4 या 5% वोट खिसके हैं यूपी में। उसी की सज़ा बीजेपी को मिल रही है। आज दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर वो नहीं होता तो बीजेपी को आज सहारा लेना नहीं पड़ता। अब बीजेपी की स्वयं की सरकार होती और एनडीए वालों के साथ में मिलके और बीजेपी सरकार चला रही होती। ये बताइए, अभी उपचुनाव है 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लगता है उसमें? 10 में से बीजेपी के पास कितनी थी? 3 सीटें। हाँ। बीजेपी की 3 सीटें हैं, बाकी तो विपक्ष की हैं। तो अब वो विपक्ष अपनी सीटें संभाले ना। बीजेपी कम से कम 10 में से 7 सीटें जीतेगी। 7 सीटें। चलिए ठीक है। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।